तो देखिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहां पर क्लियर कर दी गई है सेना की तरफ से। अग्निपथ के जरिए ही सेना में एंट्री मिलेगी। किसी ने अग्निपथ योजना के पहले सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया का कोई स्तर पार कर लिया हो, लेकिन उसमें अब वो रद्द माना जाएगा और अग्निपथ योजना के जरिए ही सेना में भर्ती मिलेगी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी दिया गया कि कोरोना के जो बीते 2 साल हैं उसमें लोगों की फिटनेस पर असर पड़ा है। हमें नहीं मालूम कि कौन कितना फिट है, इसलिए हम एक बार फिर से चेक करेंगे और फिट लोगों को ही आगे लेकर जाएंगे। इसलिए पहले जैसी कोई रेगुलर भर्ती नहीं, केवल और केवल अग्निपथ के जरिए ही भर्ती होगी। Repeatedly mentioned that at all levels it was an extremely engaged process, and this was the optimum solution, a mix of gradual induction. For example, in the Indian Air Force, the first year is only 2%. By the end of 4th year is only 10%. तो अगर ये है तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी फुर्सत दिया जा रहा है कि इसको इंडक्ट करें, माइनर ट्वीकिंग करें अपनी ट्रेनिंग में, इनकी यूटिलाइजेशन में, इन जो इंडस्ट्री से या बाकी जगह से बातचीत करनी है, यूजीसी से बात करना है, एनआईओएस से करना है कि कैसे इनको सशक्त किया जाए जो हमने प्रॉमिस किया है। इसके लिए समय दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन पीछे। सर मेरा नहीं हुआ। सर पेशेंस। प्रशांत जनरलपुरी। सर दिस साइड। प्रशांत तो मैं न्यूज़ 24 से। थोड़ा सर जोर से आप बोलिए, थोड़ा जोर से। न्यूज़ 24 से प्रशांत देव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये सर, आपने कहा 25% का ख्याल आप रख लेंगे इस स्कीम में और 75% का बाहर के लोग, देश के लोग ख्याल रखेंगे। तो जो 75% लोग बाहर आएंगे तो उनका ख्याल जो भी रखा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, कहीं ब्लैक एंड वाइट में होगा ये, या फिर अगर कहीं उनको दिक्कत होती है तो क्या सेना, एयरफोर्स उनका ध्यान रखेगी? मतलब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे अगर वो नौकरी करना चाहते हैं? प्रायोरिटी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ ब्लैक एंड वाइट में भी होगा 75% लोगों के लिए? हाँ, देखिए प्रशांत, आपका क्वेश्चन सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना, हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ओके, ये पहली चीज़। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति हैं तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा, देखिए आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है। 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया। ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे। तो समय दीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए। सर मेरा सवाल है, एक सवाल है सर मेरा। वन मोर सर, नीरज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी आंसर्ड। नहीं, मेरा सवाल आंसर नहीं हुआ। कुछ पार्शियली छूटे हैं। टेक वन मोर। हाँ सर, पूरी सर, नीरज हूँ नेटवर्क 18 से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया और अग्निवीर इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा संभव था कि वैकल्पिक तौर पे आप दोनों को रखते और जो भी सेना में आप तीनों सेनाओं में भर्ती होना चाहते थे वो आते वैकल्पिक तौर पे, वो बेहतर होता। जिस तरह से करोड़ों का नुकसान हुआ और आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्री प्लान था, तो अगर प्री प्लान था तो आप लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए थे कि इस तरह का विरोध हो सकता है? हाँ, नहीं करो। उसमें छोटा सा अगर जोड़ लेंगे तो पहली चीज, ये एंटिसिपेट हम क्यों करेंगे? हमारे पास डिसिप्लिन लोग आ रहे हैं, देशभक्त आ रहे हैं, हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, खुदा ने और नेचर ने हमें वो मौका दिया कोविड का। ओके, अगर ये मौका नहीं आता तो हम तो 1984 लगे हुए थे। आपको आर्टिकल मैंने दिखा दिया जो आप में से एक ने लिखा है। हम 1984 से लगे हैं कि किस दिन कम करें, किस दिन कम करें। ये शायद ऊपर वाले ने सुना या नेचर ने सुना, इसके अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, बट उसने यही मौका दिया। इससे सुनहरा मौका नहीं था। दर्द सबसे कम इसी मौके में थी, एंड इट वाज गॉड सेंड।
एंड किसी वजह से हमने इसको टाइम कराया एंड यू नो इस टाइम करने के लिए एनर्जी लगी है एंड सबकी एनर्जी लगी है, चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक हो और या प्रेजेंट सैनिक हो। थैंक यू।